अस्सलामुअलैकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। खुदा करे खैरियत से हों आप सब और महकते रहें और तरोताज़ा रहें इन फूलों की तरह। जी सुबह सुबह मैंने आज तरबूज काटा। मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब गर्मी है तो कुछ हेल्दी खा लेना चाहिए और निहारमोई चीज़ें ज़रा सही रहती हैं। बस ये फिर चले, एक काम था हमें। मेरी कुछ साइड टेबल्स और सेंटर टेबल्स जो थी वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी और तो उसके लिए हमें जाना था। जी आपको नज़र आ रहा होगा, ये है आइकिया और हम हमेशा ही यहाँ से लिया करते हैं सेंटर टेबल्स और साइड टेबल्स, क्योंकि एक वो लोगो सा बन गया हमारे घर का कि नहीं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं यार, डिज़ाइनिंग से ज़्यादा जो है वो क्वालिटी मैटर करती है और उनको हमेशा ही ये वाली टेबल्स अच्छी लगती हैं। आइकिया की क्वालिटी जिन लोगों ने भी आइकिया यूज़ किया होगा उन्हें पता होगा। कराची में तो नहीं है, पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में, लेकिन और ममालिक में काफ़ी जगहों पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये आइकिया की ब्रांड को बड़ा अच्छा समझा जाता है और वाकई ये ड्यूरेबल होती हैं चीज़ें। इनकी हाउस होल्डिंग की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हाउस होल्ड, और बहुत अच्छी होती हैं चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं। और बस जी पहुँच ही गए हम। और एक ख़ास इंस्ट्रक्शन थी आज कि आपको ये स्पीड तो खैर लगी हुई है एडिटिंग में, लेकिन इतनी ही स्पीड थी हमारी कि बस आपने जाना है, आपने जो काम कहा है वो करना है। आप सिर्फ टेबल सेक्शन में ही जाएंगी और वो लेने के बाद बस वी हैव टू जस्ट गो होम, और आपने कुछ नहीं देखना इधर उधर, और कोई जो है ना वो ईदर ऑल में आप चीज़ों में नहीं पड़ेंगी जैसे अमूमन हम ख़वातीन की आदत होती है। अपनी शॉपिंग के साथ साथ हम लोग घर संभालने वाली ख़वातीन, होम मेकर्स को जो है ना वो ज़्यादा रहता है कि ये चीज़ अच्छी आई है, ये कुछ नया है, कुछ किचन के लिए, कुछ बेडरूम के लिए, कुछ बाथरूम के लिए तो चीज़ें, और फिर वो आती भी कुछ इतनी वैरायटीज़ हैं सामने कि इंसान जो है ना अपने बजट से थोड़ा सा इधर उधर ही हो जाता है। लेकिन नहीं, आज हम मतलब मुकम्मल तौर पे जो है इस वादे के साथ आए थे कि नहीं, बस आपने जो है ना वो काम ख़त्म करना है। टाइम और पैसे दोनों भी आज आपने खर्च नहीं करने एक्स्ट्रा, और बहुत लिमिटेड टाइम था उनके पास भी, तो उसमें हमने ये चीज़ें लेनी थी। हमें वैसे कैंडल सेक्शन वगैरह देखा हमने, बड़ा अच्छी चीज़ें थी। कुछ 2-3 कुशन्स पे बहुत ज़्यादा ही सेल थी, तो वो छोटे मोटा कुछ लिया। और टेबल्स आप देख रहे हैं कि बस टेबल्स ही लेके समझें, बस थोड़ा बहुत कुछ लेके हम लोग जल्दी भागे और घर की तरफ आए। बस ये क्योंकि गर्मी यहाँ पर भी है ज़्यादा, जैसे कि पाकिस्तान में और ममालिक में हम सुन रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मिडल ईस्ट में तो आप लोगों को पता ही होगा कि गर्मी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन बस बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पे लाइट्स का आना जाना ऑन एंड ऑफ नहीं होता, तो उसकी वजह से थोड़ी सहूलत रहती है। अल्लाह हमारे मुल्क को भी यहाँ तक लेकर आए। ये कुशन्स लिए मैंने, छोटे ब्लैक जो आप देख रहे थे पतले वाले, और एक ये लिया। मोमो साहिबा फ़ौरन ही बैठ गई आके और ये लेके, और ये टेबल मेरे पास एक्स्ट्रा एक रूम में होती है साइड की टेबल्स के अलावा, कि भैया हस्बैंड की कुछ चीज़ों के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो मेरे पास थी। लेकिन ये सेंटर टेबल्स जो आप देख रहे हैं ये मैं आज लेकर आई दोबारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ख़राब हो गई थी। अच्छा, ये कुछ प्लांट मैंने लिया था, मतलब ये हैंगिंग मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक जगह हम गए थे वहाँ, ये मैंने आइकिया से नहीं लिया। अच्छा, ये शीन से मैंने कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वॉल हैंगिंग थी, बड़ी खूबसूरत थी। बच्चियों की बेडरूम में मैंने ये लगाई और बाहर डोर पे मैंने ये लगाया, और वॉशरूम के लिए मुझे ये बहुत ही क्यूट सा लगा था, तो मैंने ये हैंग किया। छुट्टी आने वाली है तो नानियों के घर में ज़रा चहल पहल होने वाली है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें ला के बच्चों के लिए थोड़ा रेनोवेशन की है छोटी मोटी। अच्छा, ये रात में हमने बच्चों को लेके जाना था यहाँ। एक दफ़ा मैं गई थी बच्चों के साथ, तो ये जगह बड़ी अच्छी थी, तो हम फैमिली के साथ आज हम यहाँ पर आए थे। अल-फादिल के नाम से ये रेस्टोरेंट है, और पूरे लखनऊ की क्यूज़ीन है यहाँ पे। सारा मतलब गलावट के कबाब जो ख़ासियत है, और सीख कबाब, और मतलब कबाब की ज़्यादा वैरायटी है। हालांकि दाल भी है यहाँ पे बहुत अच्छी तड़के वाली, लेकिन पूरा आपको ऐसा लगेगा जैसे वाकई आपने इंडिया के बने हुए, जो जिनके वालदाएँ जो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, वो जो खाने बनाती होंगी या आपने कभी खाए हों कहीं लखनवी खाने, तो यकीन करें आप, अगर दुबई में जो भी रहने वाली है मेरे फॉलोवर्स हैं, वो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ। ये आपको मतलब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, बहुत ही मज़ेदार खाना था। ये पतले पराठे तस्वीर में आपको इतने अच्छे शायद ना लग रहे हों, इमेज इसकी इतनी नहीं आई क्लियर,
और लेकिन मेन्यू में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल यकीन करें कि सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी। गलावट के कबाब तो बहुत ही अच्छे थे, जो यहाँ की स्पेशलिटी हैं। बिल्कुल फ्रंट पे ही आप पेज पे देख रहे होंगे, इन्होंने सबसे पहले गलावट के कबाब ही रखे हैं। और ये जो पतले पतले पराठे वो गरम गरम देते हैं, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये कोई जैसे पर्दा बिरयानी वगैरह है आजकल, एक पर्दा नशी कबाब थे, ये भी बहुत मज़ेदार और लजीज थे और इंतहाई गले हुए और शानदार बने हुए थे। अच्छा, बहुत खाना खाने वालों को मतलब अंदाज़ा होगा इस बात का खाने के बाद कि ये वाकई बहुत मज़ेदार थे। बड़ी बारीक बारीक कटी हुई लच्छे वाली प्याज, और आखिर में ये लस्सी थी जो हमने चमचे से खानी थी। मतलब बहुत ही मज़ेदार थी। तो बहुत मज़ा आया और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और हस्बैंड को पसंद आया स्पेशली। उनको बहुत कम जगहों पे कोई चीज़ खाना पसंद आता है, हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ रूट था, तो शारजा के बिल्कुल शुरू में ही था। बस सबकी पसंद की अपनी म्यूज़िक सुनते हुए आप कहीं जाएं तो बड़ा मज़ा आता है। ये डबल डेकर नज़र आ रही होगी आपको, मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।